Good morning, everyone. Now, I am Atul, and I am going to tell you something new and interesting in our today's lecture. First, I would like to cover all those topics which I had covered in a previous lecture. So, I'll tell here only a brief introduction what I had covered in previous lecture. In previous lecture, I had covered equation, what are equations. Also, we had seen linear equations, standard form of linear equations, and also I had compared all those equations with various examples. If you didn't has watch any lecture, then you can watch this lecture first. And also I had covered in my second lecture what are solutions of these equations. हमने ये भी कवर किया है कि कौन कौन से solutions होंगे इन equations के. अब solution वाले भी अगर आपने lecture नहीं देखे हैं तो आप वो lecture देख लीजिएगा. I think 35 मिनट के आसपास में है, तो easy रहेगा कि उसमें कैसे solution हम लोग find करते हैं. आप लोग देखिएगा. नाउ जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस हम लोग बार बार नेम ले रहे हैं, देन इज इट रियली लीनियर, दैट मीन्स इज इट रियली अ स्ट्रेट लाइन. आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसको हम लोग बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की. तो अब हम लोग जो बार बार कह रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो क्या वो हम लोग की आंखों के सामने दिखाई देगा कि सचमुच में ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये थोड़ा आज हम एक ग्राफ के थ्रू उसको शो करने की कोशिश करेंगे और कुछ एक एग्जांपल लेंगे जो देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के अलावा और कौन कौन से इक्वेशंस हो सकते हैं जिसको हम ग्राफ मीन्स किसी 2D शेप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा. हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे इक्वेशंस होंगे उन सभी इक्वेशंस को एक ग्राफ पे शो करने की कोशिश करेंगे. अब नाउ अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज ग्राफ. ग्राफ मीन्स the geometrical representation of a line or any other shape made through the collection of solutions. That means अगर हमें किसी भी शेप को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसकी मीनिंग ये होती है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके थ्रू कलेक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस. इसके थ्रू कि जो हम उसके सॉल्यूशंस होंगे, कोई भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशन से जो पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट मींस एक्स एंड वाई, तो ये पॉइंट्स मिलेंगे. अगर इन पॉइंट्स के थ्रू हम किसी लाइन या फिर किसी शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे सामने जो एक शेप आएगा, जो एक उसके साइज आएगा, वो हमें देख के पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ किस टाइप का ये ग्राफ, ये इक्वेशन प्लॉट करता है. That means in a short way we can say that it is mainly a geometrical representation by using different points. ठीक है. Now कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन. कलेक्शन मींस कि सॉल्यूशंस सिर्फ एक नहीं होंगे, सॉल्यूशंस काफी ढेर सारे होंगे. तो उन्हीं सॉल्यूशंस को, उन्हीं पॉइंट्स को ले करके हम कुछ ना कुछ उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स उन सभी पॉइंट्स को मिला करके एक नया शेप बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या बन रहा है एक्चुअल में. ओके. नाउ अब चूंकि इन आवर सिलेबस वी हैव टू फाइंड आउट graphical representation of linear equation. So the standard form of linear equation is ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c equal to 0. हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 होती है, where a B and C all these are constant means 1 2 3 4 इस शेप में होंगे
और x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y हमारे वेरिएबल्स थे। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता था हम उसको कहते थे दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशन, ये हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये एक हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। आप एक माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, लेकिन वो दिखने में कैसा होगा? तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं एक x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसी फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। इस 6 को राइट हैंड साइड पे 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 6 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक बार चलिए इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बना दे रहे हैं, x प्लस 2y, अब हम 6 को ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारी जो इक्वेशन दिख रही है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इफ वी प्लॉट, अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर हम इसको एक ग्राफ पे शो करें, तो देखिए इसका शेप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। देखिए हमने क्या किया, ग्राफ पे अपनी x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम जब ड्रॉ करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी कैसे बनेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, तो थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Now if we have a equation x plus 2y equal to 6, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x plus 2y equal to 6 इस फॉर्म में है, अब इसको हमें एक ग्राफ के फॉर्म में शो करना है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके सॉल्यूशंस। फर्स्ट वी विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस मींस वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में जो हमारा फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में ये हम सभी x के पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड रो में वी विल राइट पॉइंट्स ऑफ y, हम यहाँ पे y के पॉइंट लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अभी थर्ड वाले रो में क्या लिखना है हम ये नहीं बता रहे हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। लेट अस सॉल्व दिस। अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है ना, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। नाउ हम क्या करें, सपोज हम इसको ऐसे लिख लें, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रखा, हमने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रखा, और उसके बाद जितनी भी चीजें बची उसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, इस साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो 2y हमारा यहाँ पे प्लस में है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा इस फॉर्म में। तो x इक्वल टू 6 माइनस 2y, x इक्वल टू 6 माइनस 2y इस फॉर्म में हमारा ये बन गया है। नाउ अब ये जो हम एक तरीका बता रहे हैं, इसी सेम तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो भी हमारा एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट फॉर्म में, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और उसके अलावा बाकी जो भी चीजें बच जाएंगी उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम इस पे 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे, 1 बाय 1 हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो कौन सी वैल्यूज पुट करें, तो फॉर दैट विल सी एट राइट हैंड साइड पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा y है। ठीक है ना, y अभी यहाँ पे है, तो हम क्या करना, अब y की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं। सपोज आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0। नाउ y इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे y के प्लेस 0 पुट कीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आती है, 6 माइनस 2 इंटू y मीन्स 0, y मीन्स 0, तो 2 इंटू 0 मीन्स ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 6। ऐसा ऐसे आएगा 6 माइनस 0,
ठीक है ना। दिस इज आर x इक्वल टू 6 माइनस 0, सो 6 माइनस 0 मीन 6, x इक्वल टू 6। इस टाइम हमारे x की वैल्यू आ गई 6। सो व्हेन वी आर पुटिंग y इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू 6। ओके, ये हमारा इतना हो गया। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अब चलिए यहाँ पे हम y के प्लेस पे, ना अब हम y के प्लेस पे दूसरी वैल्यू रखते हैं। तो जो y प्लेस है दूसरी वैल्यू, सपोज आई एम पुटिंग 1, सपोज आई एम पुटिंग 1, तो जब हम y के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो नाउ टेल मी अब x के प्लेस पे कितनी वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं, 6 माइनस 2 इंटू y है, तो y मीन्स y प्लेस हमें पुट क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, दिस इज 1। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 6 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2। Now 6 minus 2 means 4, 6 minus 2 means 4। ये हमारी कौन सी वैल्यू, ये x की वैल्यू है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे x लिखा हुआ है, तो ये हम दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू है 4। ये x की वैल्यू 4 कब आई, जब हमने y की वैल्यू 1 रखी है। तो यही है, जब हमने y की वैल्यू 1 रखी है तो इस केस में हमारा x की वैल्यू वी आर गेटिंग 4। ओके, नाउ आई एम पुटिंग y इक्वल टू 2, हम y इक्वल टू 2 पुट करें तो आप देखिए इसमें क्या आती है हमारी वैल्यू x की। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारी x की। तो लेट अस सॉल्व दिस। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यू, व्हाट वी गेट, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। हमें y के प्लेस पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो y के प्लेस हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 6 माइनस 2 इंटू 2, ये हमने पॉइंट रखा, पॉइंट मीन्स से यू विल, आप इसको समझिएगा कि ये इनटू का सिंबल है, ठीक है ना। इनटू सिंबल के हम लोग पॉइंट भी ऐसे यूज कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे मीनिंग है इन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 2 इंटू 2 मीन्स 4, 6 माइनस 4, then this will be 2, this will be 2। So that means when we are putting y equal to 2, when we are putting y equal to 2 then we get x equal to 2। हमें इस टाइम पे x की वैल्यू 2 आ रही है, तो चलिए लिख देते हैं x की वैल्यू 2, ठीक है ना, x की वैल्यू 2, ठीक है। तो इसी तरीके से ही हम इसको अपने सभी पॉइंट्स फाइंड करेंगे, x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज विल फाइंड इन दिस वे। ओके, नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम ये जो पॉइंट्स हमारे हैं, सपोज जब हमने 0 रखा y की वैल्यू तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6, तो अब इसको हम एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लें। ऑर्डर पेयर मीन्स इस फॉर्म में x, y के फॉर्म में। x, y मीन्स कि सबसे पहले हम x की वैल्यू रखें, देन आफ्टर दैट विल पुट y की वैल्यू इन आर ब्रैकेट। तो हम ऐसे ब्रैकेट यूज करें, x की वैल्यू दैट मीन्स 6 एंड y की वैल्यू 0। ओके, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर पेयर। दीज आर ऑल पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ओके, नाउ इन सेकेंड, फॉर सेकेंड, इस दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करें, पहले x की वैल्यू लिखें 4, नाउ देन y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1। ओके, नाउ फॉर थर्ड पॉइंट x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू इज ऑल्सो 2, y की वैल्यू इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो अब ये जो हमें ऑब्टेन हो गया, ये जो हमें इस टाइम पे मिला हुआ है, ये दीज आर ऑल पॉइंट्स, दीज आर ऑल पॉइंट्स। ओके, नाउ अब इसको हमें प्लॉट करना है। नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है। ये हमारे पॉइंट्स थे, दीज आर ऑल पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स थे कुछ। तो नाउ आई एम इरेजिंग दिस सम पॉइंट्स, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे जो पॉइंट्स मिले थे उनके लिए पॉइंट्स को भी हम हमारे पास ये हैं, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0 इस टाइम, ठीक है ना। जब हमने x की वैल्यू 4 हमारी आई है तो एट दैट टाइम y की वैल्यू है 1। ओके, नाउ अब हम लोग अपना एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें सबसे पहले हमें अपनी ड्रॉ करनी होगी एक्सिस। फर्स्ट विल ड्रॉ एक्सिस,
सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ होगी, फिर उसमें कुछ ना कुछ हम पॉइंट्स देंगे, अपने पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, अपने पॉइंट्स लिखेंगे। तो वो जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को हम लोग ले करके अपना फिर ये प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पे इंडिकेट करने हैं, जो हमें शो करने हैं। ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग एक्सिस फर्स्ट, आई एम ड्रॉइंग एक्सिस फर्स्ट। तो लेट अस ड्रॉ आवर एक्सिस, दिस इज आवर एक्सिस। ये हमारी एक्सिस ड्रॉ हो गई है, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, नाउ सिमिलरली वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ऐसे ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। नाउ रिप्रेजेंट, वी रिप्रेजेंट दिस एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स एक्सिस को हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश एंड वाई एक्सिस को लिखते हैं वाई वाई डैश, वाई एक्सिस को लिखते हैं वाई वाई डैश। हमें एक ये ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ये सारी चीजें लिखेंगे उसमें। एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, जो कि जिसके अगर हम एक कार्टेशियन पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 0,0 होता है। ओके, नाउ दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 5, दिस पॉइंट इज 6. Okay, now in left hand side we can write -1, in left hand we can write -1, also we can write -2, -3, -4. Okay, now on y axis we can write we can write सबसे पहले +1, then 2, then 3, then 4, then 5. ओके, यहाँ तक का हमने ऐसे लिख दिया है ना। इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दैट मीन्स -1, here we will put -2. ओके, अब जब भी देखिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के टाइम पे थोड़ा एक बेसिक चीजें हम बताने जा रहे हैं। ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास एक स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की अगर हम मेजर करते हैं, इस स्क्वायर की साइड्स को अगर हम मेजर करते हैं तो हमें ये मिलता है कि ये इतनी लेंथ, जो इसकी ये साइड होती हैं, ये साइड्स होती हैं 1 सेंटीमीटर, दिस साइड्स आर 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमने इस 1 सेंटीमीटर साइड को क्या लिया है, सिर्फ 1 यूनिट। कितना लिया, देखिए 0 से 1 यूनिट हमारी है। तो इस चीज को हम एक स्केल के फॉर्म में वी कैन राइट डाउन इट हियर, हम इसको यहाँ पे स्केल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको स्केल के फॉर्म में, हम लिखेंगे कि एट, ये हमने देखिए एक्स एक्सिस अभी बता रहे हैं, एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर ऑन आवर ग्राफ। हमें ऑर्डर पेयर मीन्स जो हमने ये पॉइंट से ऑब्टेन किए थे 6,0, 4,1 एंड 2,2, अब इन पॉइंट्स को हमें अपने ग्राफ पे शो करना है, इस ग्राफ पे शो करना है। तो शो करने के चलिए सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जो 6,0, 6,0 मीन्स 6 हम देखेंगे x की वैल्यू 6 हो, देखिए यहाँ पे ये x की वैल्यू 6 हमारी है, ये x की वैल्यू 6 और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू भी 0 है। y की वैल्यू देख लीजिए इस लाइन पे, x वाली लाइन पे, यहाँ पे y की वैल्यू वी गेट ऑलवेज 0, हमें ऑलवेज हमेशा 0 मिलती है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, जिसको हो जाएगा ये 6,0। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा होगा 4,1, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू हमारी होगी 4, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 4 है। अब देखिए x की वैल्यू 4, नीचे देखिए यहाँ पे 4 लिखा है,
अब इधर एट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा y की वैल्यू 1। तो ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 4,1, दिस पॉइंट इज 4,1। ओके, नाउ आई हैव थर्ड ऑर्डर पेयर, दिस इज 2,2, ये हमारा 2,2 है। तो x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी है 2। सर दैट मीन्स हमें यहाँ ऊपर की ओर जाना है। तो ये जो पॉइंट मिले यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 2 मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया, दिस पॉइंट इज 2,2, दिस पॉइंट इज 2,2। तो अब देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर के वी विल ड्रॉ अ लाइन। हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर के एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं वो लाइन और देखते हैं कि कैसा शेप बनता है उस लाइन का। ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन। तो इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, सेकंड पॉइंट से सेकंड को थर्ड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो देखेंगे ऑल द पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन। सभी पॉइंट एक सेम लाइन में ही है। और उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं, व्हेन वी एक्सटेंड दैट देन वी गेट टू नो दैट, तो हमें पता चलता है कि वो लाइन ही पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है। वो लाइन पूरी बन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने सभी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे और अपनी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए इस ग्राफ में देख करके हमें लग रहा है कि जो हमें ये ऑब्टेन हुआ है, इसको देखने में हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लग रहा है, जिसका अगर हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन था हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 6। हमारी मेन इक्वेशन यही थी। इसी मेन इक्वेशन से ही हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स फाइंड किए थे। x की वैल्यू फाइंड की थी, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड की थी। फिर जो हमें ऑर्डर पेयर मिले थे, उन ऑर्डर पेयर को हमने इस ग्राफ पे शो किया। फिर शो करने के बाद उन सभी पॉइंट्स को जो हमने ज्वाइन किया, देन वी गेट टू नो दैट दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता चला कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करेंगे। Hope you have enjoyed this and you all do these types of questions in this manner. चलिए अब इसमें कुछ और दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ही इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन बनता है या नहीं। तो थोड़ा हम इसको स्पीड में करेंगे, आप लोग फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, x का ऐसे हम लोग सिमिलरली x के लिए एक रो ड्रॉ करेंगे, y के लिए एक रो और x, y इसके लिए भी एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन हमारी थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस फॉर्म में थी। y स्क्वायर इक्वल टू 4x इस फॉर्म में थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे थी इक्वेशन, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है आप इसमें देखिए तो y की डिग्री कितनी है, डिग्री मीन्स कि एक्सपोनेंट कितना है y का, तो यहाँ पे 2 है। तो हम लोगों ने अपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़े थे कि जब भी डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में वो हमारी इक्वेशन होती है। तो वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इसको ग्राफ में देखना है कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा, एक लीनियर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये अब हमें देखना है, ठीक है। तो when we are putting x इक्वल टू 0, हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो देखिए हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। x के प्लेस में हम यहाँ 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ 0 पुट कीजिए तो देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 into 0, then we get 0 here, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। now when we are putting x इक्वल टू 1, जब हम x के प्लेस पे 1 पुट करें तो दैट मीन्स x के प्लेस पे 1, तो हम क्या करें 4 into 1, तो हमें मिल रही है y की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब ये कितनी, ये है y स्क्वायर, ये हमारा है y स्क्वायर, दिस इज आवर y स्क्वायर। तो अब देखिए y स्क्वायर, अब हम क्या करें, इस y स्क्वायर को y बनाना है। y बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे
अंडर रूट हो जाएगा, here will be under root. Now tell me what is the value of under root 4? This is 2, this is 2. एक तुम्हारी ये प्लस में वैल्यू आएगी y की, y इक्वल टू 2, और एक दूसरी वैल्यू भी हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी -2, दूसरी वैल्यू भी ऑब्टेन होगी -2। अंडर रूट में जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, एक प्लस में वैल्यूज आती हैं और एक माइनस में वैल्यूज आती हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम अपनी एक आइडेंटिटी का यूज करके देखें तो कैसे आएगा। आइडेंटिटी का यूज करके ये ऐसे बनेगा, y² -4 = 0, ऐसे है, ठीक है ना। इसको हम क्या करें, y² यहाँ लिखते हैं और -4 को लिखते हैं तो 2², 4 को हम 2² लिख सकते हैं, 2² = 0, ठीक है। अब y² - 2² = 0। अब इसको हम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं a² - b² के फॉर्म में। देखिए a² - b² इस फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है a + b और फिर ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पे a के प्लेस पे है y + 2, b के प्लेस पे है 2। सिमिलरली y - 2 मतलब a - b, ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखिए दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 1। तो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है, जब इंडिविजुअली 1 by 1 दोनों फैक्टर्स की वैल्यू, इंडिविजुअली 1 by 1 दोनों फैक्टर्स की वैल्यू 0, या तो ये 0 हो या तो y + 2 0 हो, ठीक है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन में 0 आता है, या फिर y - 2 0 हो, ठीक है ना, या तो y - 2 0। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, y + 2 = 0 लिख रहे हैं एक बार लिख रहे हैं y - 2 = 0, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y = ऊपर वाले को सॉल्व करें, y + 2 = 0 रखकर तो हमें मिलेगा y = -2। सेकंड से मिलेगा हमें y - 2 = 0 जो हमने पुट किया था, उससे हमें मिलेगा y = 2, y = 2 मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू -2 भी आ रही है, y की वैल्यू +2 भी आ रही है। ये कब आ रही है, जब हमने x की वैल्यू सिर्फ 1 रखा है, x की वैल्यू 1, ठीक है ना। दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, अगर हम x की वैल्यू 0 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी 1 आ रही है। देखिए इसको हम साफ सुथरी जगह लिखते हैं, x = 0। तो इस केस में y की वैल्यू भी हमारी आ रही है 0। जब x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू एक मिल रही है +2 और एक मिल रही है -2, ठीक ना, एक है +2 और एक है -2। ये कब है, जब x की वैल्यू 1 ही है। अब चलिए इसको एक ग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ में फटाक से लिखते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग ऑल दोज वैल्यूज इन आर टेबुलेटेड फॉर्म। उसको टेबल के फॉर्म में हम उन वैल्यूज को लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी एग्जैक्टली। सपोज व्हेन वी हैड पुट 0 हियर, जब हम लोगों ने 0 पुट किया, देन वी गेट y = 0। तो हमने उस टाइम y की वैल्यू 0 मिली थी, उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे x, y के फॉर्म में, देन वी गेट 0, 0, 0, 0। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट किया था 1, तो हमें y की 2 वैल्यूज आई थी, एक आई थी +2 और एक आई थी -2। दैट मीन्स जब y की वैल्यू -2 थी तो उस टाइम पे x की वैल्यू 1 ही थी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आने पे y की वैल्यू हमें 2 मिल रही थी, और 2 टाइम्स मतलब एक +2 और एक -2 ऐसे मिल रही थी। तो अब इसको अगर हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें, देन वी गेट पहले x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, 2। नाउ फॉर थर्ड सॉल्यूशन इसको हम लिखेंगे 1, -2, 1, -2। तो ये हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में वैल्यूज मिल गई। अब सेम चीज हम करेंगे, इसमें अब ड्रॉ करेंगे अपनी एक्सिस। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करने हैं, तो लेट अस ड्रॉ एक्सिस। दिस इज आवर y एक्सिस एंड आल्सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ आवर x एक्सिस। दिस इज आवर x एक्सिस, ये हमारी होगी x एक्सिस। तो जैसा कि हम लोग इसमें करते थे कि x एक्सिस को हम शो करते थे x डैश से, सिमिलरली आई विल डू हियर, x डैश, y 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 डैश, y
वाई एक्सिस के लिए वाई डैश, डैश का यूज हम निगेटिव साइड ही करते हैं, और ये पॉइंट हमारा था ओरिजिन। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट्स हैं इसके, दिस पॉइंट्स आर 1, दिस पॉइंट्स आर 2, दिस पॉइंट्स आर 3, ठीक है, दिस इज 4। okay, now in negative direction we have -1, here is -2, here is -3. okay, now in positive direction of y we have 1, we have 2, we have 3. now in negative direction of y we have minus of 1, we have minus of 2. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट -2 एंड दिस इज -3, दिस इज -3। जैसा हमने स्केल के लिए बताया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, वो भी आप इसमें नोट डाउन करेंगे ऊपर कॉर्नर पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बट आप नोट डाउन कीजिएगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, I am taking first order pair which is 0, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, that means origin ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 0, 0, तो चलिए इसको लिख देते हैं 0, 0। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड सोल्यूशन इज 1, 2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 2, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये इसको हम लिख दे रहे हैं 1, 2, दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर पेयर। नाउ फॉर थर्ड ऑर्डर पेयर 1, -2, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -2, -2 मीन्स इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे x की वैल्यू 1 है एंड फॉर y हियर y इक्वल टू -2, यहाँ पे y की वैल्यू है -2, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा हो गया 1, -2, दिस ऑर्डर पेयर इज 1, -2। ओके, नाउ अब इसको आप थोड़ा केयरफुली देखिए, हमारे जो पॉइंट थे, अब पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, इसको देखिए, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये तो ऐसे कुछ आपका ये ग्राफ हम बनाएंगे, ऐसे ही पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, देखिए ऐसे पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट हमारे बनेंगे, दैट मीन्स ऐसे ये बन रहा है हमारे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए, तो ऐसे कुछ ये ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है ना, ये ऐसे ग्राफ बनेगा और ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो this when we draw this graph then we came to know that this is not a straight line, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिंस हमने इस चीज को पढ़ा था अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में कि अगर पावर, अगर एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा हो वेरिएबल के इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। उस चीज को हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया कि यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, y में जो एक्सपोनेंट है वो y² है, y की पावर 2 है, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर है। तो उस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया कि जब भी हम इसको देखते हैं तो ये हमें लीनियर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व शेप, ये कर्व शेप में है ऐसे ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है, इस ग्राफ का भी एक दूसरा नेम होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। जैसे स्ट्रेट, जैसे वो लाइन हमें ऑब्टेन हुई थी, हम उस लाइन को बोलते थे स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इस ग्राफ का नेम होता है जो ऐसे इस शेप में बनता है। दैट मीन्स इसका ये मिरर इमेज होता है। सपोज अगर हम एक्स एक्सिस पे एक यहाँ पे मिरर रखें तो फिर
जो लाइन ऊपर फॉर्म होगी सिमिलरली वही लाइन यहाँ नीचे भी फॉर्म होती है। तो इस टाइप का जो भी हमारा ये ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो बस यहाँ पे मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पता लगे कि लीनियर इक्वेशन के अलावा भी और भी इक्वेशंस होती हैं, और जब हम उनको ड्रॉ करते हैं तो उनके अलग अलग शेप ऑब्टेन होते हैं। But in your syllabus only linear equation is given, so we'll focus here only linear equation. Now hope you had enjoyed this lecture, and if you have any problem then you can ask me. I'll try to give solutions of all your questions. Thank you.